एक प्लॉट कितने का और ज़मीनों की क्या कीमत है, टाइल्स वगैरह भी कितने की लगती है वो भी आपको बताते हैं। टाइल्स एंड मार्बल, ठीक है, जो नीचे लगता है वो मार्बल्स एंड टाइल्स एंड सरिये का क्या रेट है। 2026 चल रहा है और महंगाई जो आसमान को छू रही है, आटा जो महंगा हो गया है। इस ईंट का रेट चल रहा है 18,000 की 1,000 ईंट। और ढांचा बना पड़ा, इसके ऊपर कितना खर्चा आपका आ गया है पूरा, जो ये बुनियाद से लेके ऊपर तक कितना खर्चा आ गया है? 6 लाख। 1100 फीट जो है 1.5 लाख का मिला है भाई। 4,000 की एक दरी, और वो भी 4 की। अच्छा, 1 4 और 4 8,000 की। अच्छा, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे को न्यू व्लॉग में। तो भाई आज मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान में प्रॉपर्टी का क्या रेट है, यानी कि पाकिस्तान में एक घर कितने का बनता है और पाकिस्तान में ज़मीन कितने की मिलती है। यहाँ पे जो है प्लॉट बने हुए आप देख सकते हैं, मेरे पीछे ये सारे प्लॉट्स है, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे एक प्लॉट कितने का मिलता है, तो यहाँ पे क्या हिसाब होता है, तो वो भी आपको बताऊंगा कि रोड के बिल्कुल नज़दीक कितने का, रोड से थोड़ा आगे कितने का, और बिल्कुल लास्ट में यहाँ पे प्लॉट कितने का है। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, और मेरे चैनल पर पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और आपको भी कमेंट करके बताना है कि आप जहाँ से मेरी वीडियो देखते हो वहाँ पे प्लॉट का क्या रेट है और 1 एकड़ का क्या रेट है, ठीक है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान में घर कितने का बनता है, जो एक कमरा या पूरा घर, जो आज आपको मैं दिखाऊंगा कि एक नॉर्मल सा घर कितने का बनता है। तो दोस्तों, मैं हूं कैलाश माजी राणा और फ्रॉम पाकिस्तान, और मैं सिंध से हूं। ये हमारे गांव का नाम है बिलाड़ो शाख और अलशेबाद विलेज, डॉक्टर वीरो पटेल, ठीक है। डॉक्टर राणो एंड वीरो पटेल बिलाड़ो शाख से मशहूर है। और मीरपुर खास ज़िला है, तालका हमारा है सुजाबाद, और ये पड़ता है हमारा मीरपुर खास, यानी कि मीरपुर खास और डिग्री रोड पे। तो ये मीरपुर खास डिग्री रोड है। तो यहाँ पे मैं बताऊंगा कि एक प्लॉट कितने का और ज़मीनों की क्या कीमत है, ठीक है भाई। तो चले मेरे साथ, आपको बताते हैं। तो आपको ज़रूर बताना है कि आपके वहाँ पे एक घर कितने का बन जाता है और एक प्लॉट कितने का मिलता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि एक घर कितने का बनता है। ये मेरे पीछे जो भी आप देख रहे हैं ये सारे घर बने हुए, ठीक है। और इनकी मैं कॉस्ट बताऊंगा, और जो भाई ज़मीन लेना चाहे तो उनको ही बताऊंगा कि आपको किस जगह पे ज़मीन लेनी है और कैसा माहौल होना चाहिए और ज़्यादा बेस्ट कहाँ पे होता है, ठीक है। क्योंकि ज़मीन लोग ऐसी जगह पे भी लेते हैं जहाँ पे उनको ट्रांसपोर्ट के लिए तकलीफ़ होती है, पानी के लिए तकलीफ़ होती है, एंड और काम के लिए बहुत तकलीफ़ होती है। पर जहाँ पे मैं बताऊँगा कि आपको वहाँ पे लेनी है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो आप अगर बोलोगे, जो हमारे भाई हैं जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, जो प्रॉपर्टी में काम करना चाहते हैं, जो एग्रीकल्चर का काम करना चाहते हैं, उनको नहीं है पता कि हम ज़मीन कहाँ पे ले, और जो प्रॉपर्टी डीलर है जो मतलब ज़मीन से पैसा कमाना चाहते हैं, और ऐसे ऐसे मैं आइडियाज़ बताऊंगा कि आपको मतलब प्रॉफिट किससे हो सकता है, आप किससे ज़्यादा कमा सकते हैं। तो प्रॉपर्टी सबसे बेस्ट है। पर आप कमेंट करना कि नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर्टी के ऊपर बनाऊँ कि कहाँ की ज़मीनें बेस्ट होती हैं, कहाँ की लोगों को ज़मीन किस जगह की अच्छी लगती है। अगर कोई खेती करना चाहता है, यानी कि कोई ज़िम्मेदारी करना चाहता है, और उसके लिए बेस्ट खेती कहाँ पे, जहाँ पे उसकी खेती भी अच्छी हो और वो ज़मीन कैसी ले, ठीक है भाई। तो वो मैं ज़रूर बताऊंगा। चले मेरे साथ, अभी चलते हैं बगैर वक्त गवाए, आपको जो रेट बताते हैं सारे यहाँ के, और यहाँ पे टाइल्स वगैरह भी कितने की लगती है वो भी आपको बताते हैं। टाइल्स एंड मार्बल, ठीक है, जो नीचे लगता है वो मार्बल्स एंड टाइल्स एंड सरिये का क्या रेट है, ठीक है भाई। और पाकिस्तानी करेंसी का आपको पता है कि क्या है, तो उसमें आप कन्वर्ट कर लेना। ये सारा देख सकते हैं, सारी प्लॉटिंग है, एंड ये सारे जो है अपने घर बना के बैठे हुए। ये सारे एक एक घर है, एक घर, 2 घर, ये ऐसे घर है। और आधे से ज़्यादा इसमें जो है गवर्नमेंट ने ये कमरे दिए, जैसे ये गवर्नमेंट का, वो परली तरफ गवर्नमेंट के दिखाई दे रहे हैं। पर मैं आपको बताऊंगा कि इसके ऊपर कॉस्ट कितनी है, इसकी लागत कितनी है, ये घर कितने का बना है, एंड ये घर एक कितने का बना है, ये घर कितने का, और यहाँ पे ईंटों का क्या रेट है वो भी आपको बताते हैं। अभी 2026 चल रहा है और महंगाई जो आसमान को छू रही है, आटा जो है महंगा हो गया है। तो ये जो छोटी ईंट दिखाई दे रही है, अगर इसमें आप 1 नंबर ईंट लेने जाओ तो अभी इसका रेट चल रहा है 11,000 रुपये की 1,000 ईंट, ठीक है। ये 11,000 की 1,000, और ये चल रही है 18,000 की 1,000 ईंट। मतलब ये इसको बोलते हैं 7 इंच, ठीक है, 7 इंच की। हाँ, ये जो है ना हमारे यहाँ पे इस ईंट का रेट चल रहा है 18,000 की 1,000 ईंट, और ये 3 किलो के लगभग, 3 किलो से ऊपर है। और इससे जो छोटी, ये 1 नंबर ईंट की बात कर रहा हूँ, 2 नंबर 2,000, 1,500 या 3,000 सस्ती होगी, ठीक है। और ये चल रही है, ये देख रहे हैं, ये है शायद 3 इंच ऐसे कुछ है, ठीक है। और ये यहाँ पे चल रही है हमारे यहाँ पे 11,000 की 1,000 ईंट। मतलब प्लॉट दिखाई दे रहा है, ये जो है प्लॉट है, ठीक है, ये 1100 फीट से थोड़ा लंबा है। मतलब इसको ऐसे कर लो 45 फीट है, और ऐसे कर लो 30 फीट है। मतलब इसकी जो चौड़ाई है ना ये 45 है, और इसकी लंबाई जो है अपना 30 फीट है। ऐसे 30 है और ऐसे 45। और ये हमें पड़ा था, अभी देखें कि वो हमारा घर है, ठीक है, वो मेरा है, और ये मेरे चाचा जी का।
तो और ये एक ही प्राइस में, ये लाइन है ना जो ये आपको दिखाई दे रही है, ये पूरी एक ही लाइन है एंड एक ही प्राइस में। इसके जो परली तरफ वाला वो थोड़ा इससे महंगा है क्योंकि वो थोड़ा आगे आ गया, उससे परली तरफ और महंगा है क्योंकि वो रोड आ गया, ठीक है। तो ये दिखाई दे रहा है, ये मेरा घर है, ये 2 प्लाट है एंड ये मेरे चाचा जी के भी 2 प्लाट है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये कितने का पड़ा है, ठीक है। तो ये देखें 30 फीट एंड अपना 45 फीट। तो ये भाई 30 और 45 फीट का यहाँ पे पड़ा है। इसकी लंबाई यानी कि ऐसे जो चौड़ाई होती है ना वो 45 और लंबाई जो है 30 है। तो ये यहाँ पे पड़ा था 1,20,000 का, वो भी किस्तों पे। किस्त कितनी थी कि मंथली इसके अपना 3,000 रुपये थे मंथली, ठीक है। 1 महीने के 3,000 देने पड़ते थे और ये टोटल किस्तें थी 4 साल की, ठीक है। 4 साल तो अभी किस्तें तो पूरी हो गई, ख़त्म हो गई, हमने सब कुछ दे दिया है। तो ये हमें पड़ा था पाकिस्तानी पैसों में 1,20,000 रुपये में, वो भी किस्तों पे। पर अभी जो इसकी मार्केट वैल्यू है वो 1.5 लाख से ऊपर है, ये 2 लाख के करीब हो गई है क्योंकि हमने जब लिए थे 2016 में और अभी 2026 चल रहे, तो मतलब 10 साल हो गए और 10 सालों में इसकी जो मार्केट वैल्यू बढ़ गई है प्लाट की। तो 1,20,000 से अभी 2 लाख, तो अभी आप सब लगा लें कितनी बढ़ गई है, मतलब 40-50 हज़ार से ऊपर इसकी मार्केट वैल्यू बढ़ गई है खाली प्लाट की पड़ा। अभी ये घर बन रहा है, इसके ऊपर हम बताएंगे कि कितना खर्चा आया है। ये भी एक ही है और ये टोटल ऐसे अंदरों अंदर करेंगे 1100 फीट है, ये भी 1100, वो भी 1100 एंड वो 2 प्लाट है वो 2200 फीट है, ठीक है। और ये भी जो है 1100 फीट है एंड ये भी 1100 फीट है। तो अभी देखें कि ये रास्ता मतलब दोनों का एक ही है और दोनों प्लाट, ये इस तरफ वाला और ये इस तरफ वाला। तो ये जो है ये महंगा है और ये इससे थोड़ा सस्ता है। ये पड़ा है हमें 90,000 रुपये का, ये जो आपको प्लाट दिखाई दे रहा है ये 90,000 का। मतलब अभी देखें कि सिर्फ रास्ते के जस्ट इस तरफ जो है 90,000, कितने 30,000 रुपये पूरे कम हो गए। इस तरफ वाला अपना 1,20,000, इस तरफ वाला सिर्फ और सिर्फ 90,000 का। ये मेरी बहन का घर है और ये घर पे नहीं, पर अभी इसका खर्चा हो रहा है तो वो बताएंगे। मेरे ये फूफा जी का घर है, ठीक है। तो इसके ऊपर कितना खर्चा आया और फूफा जी से पूछेंगे कि ये इन्होंने कितने का प्लाट लिया था, क्योंकि इन्होंने अभी लिया है, हमने इनसे पहले लिए थे। तो ये आज काम नहीं कर रहे हैं और मिस्त्री जो गया सामने शायद काम नहीं करता, क्या अच्छा बंद कर दिया। तो ये भाई सीमेंट पड़ी है और सीमेंट पूछेंगे कि अभी क्या रेट। अच्छा सीमेंट क्या रेट मिली 1 कट्टा? 1400। कौन सी है? लकी फैल्कन से जो नीचे है ना, फैल्कन 1500। तो ये देखे भाई, ये जो है 1100 फीट का टोटल प्लाट है। 1100 है ना, 40 और 1140। अच्छा 1100 फीट है, 40-45 ऐसे कुछ है ना, या नहीं? लंबाई घनी यारी नहीं खबर भाई। लंबाई इसकी है 45 और 25 जैसे होगी, 45-25, इससे ज़्यादा नहीं हो, क्योंकि हमारी भी यही है 45 और 25 है। तो ये देखें, ये जो है अपना इस तरफ ऐसे करेंगे तो ये 45 और ऐसे करेंगे 25-30 हो जाएगी। तो ये ऐसे लंबा बहुत है, ये देखें वहाँ से ऐसे लंबा है। अच्छा 2 प्लाट है नहीं है, एक है? अच्छा एक है। तो भाई ऐसे लंबा बहुत है और ऐसे कम है, तो हमारा ऐसे लंबा और ऐसे कम है। तो ये मेरे फूफा जी। अच्छा फूफा जी ये घना 1100 फीट है ना? 1100। ये कितने का आपने लिया था? 1.5 लाख कैश। अभी देखें कि जब हम नए आए तभी ये 90,000 का था। आपने ये कब लिया, कितने टाइम पहले? कितने साल हो गए? 5-6 साल। हमारे से बाद में लिया है। अच्छा अभी जो मार्केट इसकी बढ़ गई 1.5 लाख का कैश में। अच्छा इसके ये जो अभी ये ढांचा बना पड़ा इसके ऊपर कितना खर्चा आपका आ गया है? पूरा जो ये बुनियाद से लेके ऊपर तक कितना खर्चा आ गया है? 6 लाख। और इसमें आपकी ईंटें कितनी दी घर की जाती? घर की 9,000। 9,000 ईंटें दी। और ऊपर कितनी ईंटें लग गई है? ऊपर लगी 12 फिर भी टोटल आप बता दो। 15,000। 15 और 6,000 अलग, यानी कि 21,000 ईंटें टोटल लग गई है। अच्छा 21,000। और सीमेंट कितनी लग गई इसमें? 50, यानी कि 6 लाख रुपए खर्चा आ गया, जिसमें 9,000 ईंटें आपकी थी, वो जहाँ पे पहले रहते थे जिम्मेदार की तरफ। तो भाई ये जो मेरे फूफा जी जहाँ पे पहले जिम्मेदार था ना, उनके गांव में रहते थे, तो वहाँ पे इन्होंने कमरे बनाए, तो वहाँ से 9,000 ईंटें साथ लेके आए थे। और अभी देखिए ये ढांचा बना फिर भी 6 लाख रुपए खर्चा आ गया। अभी ये कल गए थे पैसे लेने के लिए, वहाँ पे इनका गन्ना पोखा हुआ था ना जिम्मेदार की तरफ, तो शायद पैसे मिल गए? नहीं। अच्छा नहीं मिले। कब बोला है, कब देंगे? बस मिलेगा 4-5 दिन। में। तो भाई ये देखें, ये इतना सा खाली ढांचा जो है 6 लाख रुपए खा गया। अभी ना इसमें प्लस्तर है, ना इसके गेट है और ना ही खिड़कियां वगैरह, कुछ भी नहीं।
अच्छा कुछ भी नहीं है। तो ये 6 लाख रुपए में इतना बना है। और इसकी अच्छा प्लाट की जो ये मिट्टी डलवाने के कितने दिए थे? 70,000 रुपये। 70,000 रुपये जो इसकी भराई की है। ये 1100 है, 1100 फीट है। तो अभी आप अंदाज़ा लगा लेना कि 1100 फीट जो है 1.5 लाख का मिला है। तो इस हिसाब से अभी इसकी मार्केट वैल्यू और भी ज़्यादा होगी। ये 2 लाख का हो गया होगा और ये 1.5 लाख का। तो भाई यहाँ पे थोड़े इस तरीके से अभी देखें, मैंने बताया कि हमारे प्लाट इससे थोड़े महंगे, और ये फूफा जी ने लिया है जो 1.5 लाख का, वो भी इन्होंने कैश दिया, हमने तो किस्तें भरी है, ठीक है। इन्होंने कैश पे लिया क्योंकि जब प्लाट बिक गए थे तो इन्होंने दूसरे किसी से लिए, जिसने ख़रीदा था ना उससे ख़रीदा है। इसने जो प्रॉपर्टी का मालिक है ना उससे नहीं ख़रीदा है। तो आपको दिखाते हैं ये ढांचा देखें कि इतना सा सिर्फ ढांचा बना हुआ है, ठीक है। ये भी ढांचा है। ये 1 कमरा 2-3 कमरे हैं एंड ये वाशरूम है। ये जो वाशरूम बैठक का है, ठीक है, और वो परली बैठक है। और यहाँ पे जो मंदिर बनेगा, यहाँ पे मंदिर बनेगा और इस तरफ वगैरह किचन वगैरह बना लेंगे। तो इतना सा ये बना है, ना प्लस्तर है ना छत है, जो 6 लाख रुपए इसके ऊपर खर्चा आ गया है। अभी कितना खर्चा आ जाएगा और आपके अंदाजे में, अगर पूरा प्लस्तर वगैरह करवा, दरी दरवाजे लग जाए? 4 लाख हो गया। 4 लाख और आ जाएगा, 4 लाख से ऊपर आएगा। क्योंकि अभी खाली प्लस्तर करा वो भी 2 लाख रुपए खा जाएगा। उसके अलावा ईंटें हैं, ईंटें तो अभी कम ही लगेंगी। अभी सिर्फ इसकी खाली छत का खर्चा है ना, वो भी आपका 2 लाख से ऊपर है। तो ये देखें भाई, कुछ ऐसा है ना, नीचे प्लस्तर है, सिर्फ मट्टी पड़ी है। और ये जो बैठक है, ठीक है, और अंदर से कुछ ऐसा है। अच्छा 6 लाख रुपए, 6, 10, 12-13 लाख रुपए में टोटल हो जाएगा, प्लस्तर वगैरह अंदर बाहर से, वो भी नॉर्मल सा। अगर अच्छा टाइल्स वगैरह लगवाने जाए तो और उससे ऊपर पड़ेगा, ऊपर पड़ेगा। तो ये देखिए, पहले आप खेती करते थे ना, खेती करते हो ना? अच्छा खेती करते हो। कितनी बचत आई आपकी गन्ने में से? मेरे 50,000। 50,000। कितने टाइम मेहनत की थी आपने? कितने साल की वो 50,000 बचत है? 3-4 साल। 3-4 साल में 1 साल की 50,000 रुपये। अच्छा, और उसमें कितने कमाने वाले थे आप? 4-5 बंदों की 50,000 रुपये साल की। उसमें आपने लिए भी थे जिम्मेदार से? हाँ। कितने? मेरे 20,000। 20,000 टोटल, यानी कि कितना आपने कमा लिया 1 साल में जिम्मेदार की तरफ से? 1.5 लाख। 1.5 लाख रुपये कमा लिए 1 साल में। अच्छा, उसमें आपके 4 फैमिली, पूरे बच्चे वगैरह टोटल काम करते थे खेती में? अच्छा भाई, तो भाई देखा कि यहाँ के जो नॉर्मल से लोग, ये भी इनको शुक्र है कि बचत हो गई है। वो भी जिम्मेदार इस तरफ के, क्योंकि इस तरफ की ज़मीनें अच्छी हैं जहाँ पे ये पहले रहते थे ना। ये बोले 1.5 लाख रुपए 1 साल में कमाए। तो आप 1.5 लाख कितने टाइम में कमाते ज़रूर बताना। ये पाकिस्तानी 1.5 लाख है, जो भारत के लगभग बनते हैं अपना 50,000 से भी कम बनते हैं भारत के, ठीक है। तो इन्होंने पूरे साल, जिसमें इनकी पत्नी, इनके बच्चे, इनकी बहुएं सारे मेहनत करते हैं, तभी जाके इनको 1.5 लाख रुपए बचे। वो भी सिर्फ इन्होंने खादा, मतलब आटे वगैरह लेते सिर्फ इन्हें 50,000 अभी बच रहे हैं, जो अभी लेने गए थे कल, पर शायद टाइम दिया तो जिम्मेदार अभी ना थोड़े कराची रहते, तो आएंगे तो वो देंगे ऐसे ना बुआ जी, क्योंकि मिल भी थोड़ी लाइट देती है। तो ये देखे भाई। अच्छा, ये दरी कितने की लेके आए थे आप? ये भाई 4,000 की एक दरी, और वो भी 4 की? अच्छा, 1 4 और 4 8,000 की। अच्छा, दरवाज़ा कितने का बताया इसका? 10,000 का। तो दरवाज़ा भाई 10,000 का। एक अला वो भी लकड़ी का होगा ना? वो लकड़ी का लोहे का? लोहे का या लकड़ी? अच्छा, लकड़ी महंगी है लोहे से? लकड़ी भाई महंगी है लोहे से, क्योंकि ये 4,000 का एक है, ठीक है। ये दरवाजे, वो जो फर्स्ट प्लॉट आता है, जो परला है ना, ठीक है, वो फर्स्ट आता, फिर हम सेकंड पे आते हैं, और ये थर्ड पे आते हैं, और वो जो है फोर्थ पे आते हैं। तो इनकी मतलब अलग अलग है। जैसे इन्होंने भी 90,000 का लिया है, और ये जो भी आपको दिखाई दे रहा है ये 1,20,000 का हमने किस्तों पे लिया, और इसकी परली तरफ वाला वो 1.5 लाख रुपए का था। पर अभी उसकी मार्केट वैल्यू अलग है, इसकी मार्केट वैल्यू अलग है, एंड इसकी अलग है। जैसे इन्होंने जो है, आपने जो मतलब जिसने प्लाट लिया था उससे लिया है ना, मालिक से तो नहीं लिया ना आपने? जैसे मेरे जैसे से ले लिया तभी महंगा मिला। अगर मालिक से लेते तो आपको वही 90,000 का पड़ता, 90,000 का। तो भाई ये है कि आप ज़मीन लेके रख दो, और आने वाले टाइम में उसका जो है मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है, अगर आपके पास पैसे ज़्यादा है तो। आपको मैं लेके चलता हूँ। जैसे ये देखें, जैसे मैंने बताया कि वो जो है 4th में आते हैं, वो जो है ना, वो नानजी भाई का घर है, वो 4th में आते हैं। और उन्होंने जो प्लाट लिए हैं वो भी बताते हैं कितने प्लाट लिए हैं और वो कितने के पड़े हैं। और उसकी परली तरफ जो है ज़मींदार की ज़मीन आ जाती है, वो फिर बेचे हुए नहीं है, ये सारी बिकी हुई प्लाटिंग है। ये जितनी भी आपको दिखाई दे रही है ये बेचे हुए प्लाट हैं।
तो भाई अभी आप ही बताना कि आप जहाँ से हमारी वीडियोस देखते हो, ठीक है, वहाँ पे नॉर्मली जो घर कितने का बनता है। ये तो मैंने 3 कमरे एंड 1100 फीट का पूरा दिखाया, पर अभी मैं आपको बताता हूँ कि अपना एक कमरा कितने का यहाँ पे बनता है। वो जो नानजी भाई से पूछते हैं, ठीक है, फिर जो है आगे चलेंगे हीरा भाई के पास, उनसे पूछते हैं कि उन्होंने कितने का प्लाट लिया था, क्योंकि वो एक ही लाइन में तो ये समथिंग 90,000 का ही है। और वो बताते हैं जब हम आए थे ना शुरू तभी 90,000 का था। अभी तो इसकी मार्केट वैल्यू बढ़ गई है जैसे मैंने बताया। और पानी की बात करें तो भाई इस गांव में ना पानी मीठा निकलता है। ज़िम्मेदार ऐसे तो प्लाट के मालिक ने हमें तालाब दिया हुआ है जो नहर का पानी आता है, ठीक है, पर यहाँ से ज़मीन से मीठा पानी नहीं निकलता, मीठा पानी दूर से निकलता है। और दूसरी बात कि यहाँ पे लाइट वाला सिस्टम नहीं है। तीसरी बात कि इस गांव में गैस भी नहीं है, ठीक है, तो इस वजह से ये तीनों चीज़ें नहीं है। तो अगर ये तीनों चीज़ें होती तो ये जो है ना, मैं जितना रेट बता रहा हूँ इसका आप चौथा गुना और बढ़ा देते। मतलब ये फिर एक प्लाट 7 से 8 लाख 5 लाख का होता अगर ये चीज़ें होती, जैसे गैस बिजली एंड पानी मीठा होता ना, तो ये एक प्लाट 7-8 लाख का वो 1100 फीट का होता। तो अंदाज़ा लगा लेना। तो हमारे नानजी भाई बैठे हुए हैं, ये नानजी भाई का रिक्शा है। इनसे पूछते हैं कि इन्होंने एक प्लाट कितने का लिया था। तो ये नानजी भाई का मंदिर है छोटा सा, ये इनकी कुल देवी, और इनसे पूछेंगे इनके कुल देवी कौन कौन है, ठीक है। और ये देखें यहाँ पे इनकी भैंसें वगैरह बांधते हैं। तो ये नानजी भाई ने 3 कमरे बनवाए हैं, ठीक है, एक वो है, ये दूसरा अभी तक बन रहा है, और ये तीसरा ये बन गया, पर इसको अंदर बाहर से अभी प्लस्तर नहीं हुआ। राम राम। राम राम। अच्छा नानजी भाई ये बताएं कि आपने ये प्लाट कितने फीट का लिया है? 1100 फुट का। 1100। और इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है? ऐसे 45 हाँ 45 24 फीट का। अच्छा ये आपने कितने का लिया था? 1.5 लाख का। कैश में या रक्त पे हो अपना किस्तों पे? किस्तों पे। कितनी किस्त भरी आपने महीने की? कभी 10,000 भरी, कभी नहीं, ऐसे महीने की कितनी दी? ये मकरूर नहीं करी हुई। अच्छा आपने कितने 10,000 कितने टाइम में देते? 10,000 5,000 कितने टाइम में देते थे? ये देते थे महीने डेढ़ में देते थे। अच्छा महीने डेढ़ में। अच्छा पर ऐसे 4 साल की किस्त थी ना 3,000 के साथ है। हाँ। अच्छा आपने ये कितने टाइम पहले प्लाट लिया है? मेरे को मालूम नहीं। अच्छा आपने मालिक से लिया था या जैसे दूसरे किसी बंदे से लिया है? दूसरे बंदे से। अच्छा अगर मालिक से लेते तो ये कितने का था? यो मालूम नहीं था मेरे को, बंदे ने एक लेके दिया था। मालिक से लेते ये 70,000 का था। वो हेमराज वाले जो बैठे हैं वो 90,000 का था, हम बैठे हैं वो 1,20,000, उसके पर था 1.5 लाख का। जब हम आए यहाँ पे आपने तो हमसे फिर बहुत टाइम के बाद लिया। अच्छा यानी कि 1.5 लाख का ये प्लाट पड़ा 1100 फीट का। और ये एक कमरा आपका जो ये बना पड़ा है जिसका पूरा प्लस्तर भी नहीं है, ठीक है, ये कितने का आपका एक कमरा बना है? हाँ भूल जाता हूँ यार। नहीं फिर भी एक खर्चा कितना आ गया इसमें जो है ना, अंदाजा एक गरीब हाल के हिसाब से ये कितने का बन गया नीचे से लेके ऊपर तक? एक कमरा 2 लाख खा गए होंगे। अच्छा 2 लाख। हाँ। नॉर्मली कमरा। हाँ। अगर अंदर अच्छे से इसको बनाते प्लस्तर वगैरह करके फिर तो ज़्यादा होता। अच्छा ये कमरा कितने फीट का अंदर बाहर से? 11-12 का। 11 फीट और 12 फीट का। बाहर से 12 अंदर से 11 है। हाँ। और लंबाई चौड़ाई दोनों? हाँ। अच्छा 11 मतलब 12 फीट का है। तो भाई ये जो है कमरा 12 फीट का, और इस हालत में ये, अच्छा इसकी लंबाई ऐसे कितनी है कमरे की? 15 फीट है 12 फीट है? 12 फीट है। तो 15 है। ऐसा डीपीसी से करके पर ये अभी बुनियाद पर अच्छा है। भाई तो इसकी डीपीसी से लेके ऊपर तक ये 15 फीट है। और डीपीसी के साथ ये 2 लाख आ गया या खाली इस कमरे के 2 लाख? डीपी के साथ। अच्छा डीपीसी के साथ। तो भाई ये डीपीसी के साथ जो है 2 लाख रुपए खा गया है, पाकिस्तानी 2 लाख। तो इसका अंदर अभी तक प्लस्तर नहीं करवाया? प्लस्तर अच्छा कुछ नहीं है। प्लस्तर वगैरह करवाओगे तो कितने तक आ जाएगा? अभी प्लस्तर इसमें कितना आ जाएगा? प्लस्तर अभी देखो अंदाजा लगा ले तो तकरीबन 1 लाख रुपए आ जाएगा। हाँ। अच्छा वो 2 लाख भी मुझे लगता है कि उसमें मिस्त्री तो आपका खुद का था बेटा? हाँ और दूसरा काम सारा खुद का था। अच्छा मजदूरी, अगर मजदूरी लगाते तो कितना खर्चा आ जाता? फिर तो ज़्यादा आता। फिर भी एक अंदाजा 40,000 के करीब आ जाती है। 40 नहीं तो 20,000 तो मजदूरी। 20,000 यानी कि 2,20,000 में आपको पड़ गया। हाँ। अच्छा तो भाई ये हो 2,20,000 में। मतलब जो नानजी भाई का जो बड़ा बेटा है ना वो खुद कारीगर है, मिस्त्री है, वो जगह वगैरह का काम करता है, तो इस वजह से इन्हें सिर्फ 2 लाख का पड़ा। अगर कोई मेरे जैसा बंदा बनवाना जाएगा तो उसको मजदूरी भी देनी पड़ती है। तो 2,20,30 में एक कमरा बनता है। तो पूरा प्लाट ये नानजी भाई का लगभग खा गया है। अच्छा पूरा कितना खर्चा आ गया इसमें पूरा?
अभी 2-2 लाख के हिसाब से हिसाब कर ले। 2-2 लाख 6 लाख रुपए। 6 लाख के ये 3 कमरे बने। हाँ। अच्छा कंप्लीट हो गए, अभी प्लस्तर रह रहा है। प्लस्तर है। और अभी ये नहीं भरवाया अभी तक। दीवार रह रही है टोटल। दीवार रह रही है और ये मट्टी तो आपने खुद भरी थी। खुद सारा कुछ खुद करे। अच्छा गेहूँ कब काट रहे हो? कनक कणक कच्ची है। अच्छा कच्ची है, चलो ठीक है। तो भाई अभी चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि जहाँ पे टाइल्स एंड मार्बल कितने के लगते हैं और सरिया क्या रेट मिलता है, ठीक है, तो वो बताते हैं। तो ये यानी कि जब 2016 में आए थे ना, तब ये 70,000 का था और जो फूफा जी का दिखाया वो 90,000 का था। हमारा जो है वो 1,20,000 का ही था, पर अभी उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ गई। नानजी भाई ने जैसे ये सारे प्लाट जो मैं दिखा रहा हूँ ये सारे बिके हुए टोटल हिंदुओं के लिए हुए। टोटल इसमें तकरीबन 1000 से प्लाट ऊपर है, 1000 प्लाट ही जो हिंदुओं के लिए, कुछ 1-2 मुसलमान भाइयों के, बाकी टोटल हिंदुओं के हैं। मार्बल लगा हुआ, ठीक है, ये नीचे जो है ना सारा मार्बल है, ये मार्बल्स लगा हुआ। और ये मार्बल जो है अंदर का टोटल मार्बल है ना, ये जो आपको मैं बताता हूँ कि मार्बल हमारे यहाँ पे कितने का लगता है। और ये मंदिर है, ये हमारी माता का मंदिर है, वियोत माता का मंदिर। और ये बाबा रामदेव जी का मंदिर, ये वियोत माता का मंदिर है, ये बाबा राम। और इसमें जो टाइल लगवाई है इसकी अभी घिसाई रह रही है, ठीक है। वो मार्बल है नीचे और ऊपर जो है टाइल है। और ये हमारी कुल देवी माता का मंदिर है। तो यहाँ पे जो हमने फ़ोटो वगैरह रखे हुए हैं, ये हमारी माता का अवतार, मतलब ये हमारी माता का रूप है। 20 हाथ है हमारी माता के। मार्बल्स एंड टाइल जो खाली मंदिरों, 2 मंदिरों के टाइल और कुछ बाहर लगा है। मार्बल्स एंड टाइल हमें टोटल मजदूरी के साथ 2,20,000 में पड़ गए। ये सिर्फ 1100 फीट का प्लाट है इसमें, ठीक है। ये मजदूरी के साथ 2,20,000 के खाली मार्बल एंड टाइल मिस्त्री की मजदूरी होके सब। ये सरिया यहाँ पे पड़ रहा है अभी 1 टन पड़ा है 2,10,000 का, मतलब 210 रुपये किलो पाकिस्तानी प्राइस, 210 रुपये किलो ये सरिया। या भारत एंड ज्योति, बाय बाय करो, राम राम। राम राम। डिस्ट्रिक्ट मीरपुर खास, प्रोविंस सिंध है। और ये नॉर्मल सा एक गांव है, शहर का प्लाट भी नहीं है। अगर जैसे मैंने बताया हमारे गांव में लाइट होती और रोड होता और गैस होता, ठीक है मतलब लाइट, गैस और रोड और पानी मीठा निकलता ना, तो ये प्लाट हमारा 7 से 8 लाख का, ये 1100 फीट का था। तो आप अंदाज़ा लगा लो जहाँ पे ये चीज़ें मौजूद होंगी तो वहाँ पे ये प्लॉट कितने का होगा। शायद वहाँ पे 10 लाख का हो, 20 लाख का, उससे ज़्यादा हो। क्योंकि जैसा माहौल अभी हमारी ये जो भी ज़मीन है ये सैलाबी ज़मीन है और इस वजह से ये हमें सस्ते पड़ गए थे। ये 2016 में इसकी मार्केट थी 1,20,000 और 1 एकड़ था। 1 एकड़ में अभी प्लाट तो पता नहीं कितने बनते हैं, अभी आप हिसाब लगा लेना, ठीक है। 45 फीट का अपना एक प्लॉट है, तो आप हिसाब लगा लेना कि 1 एकड़ में कितने बनते हैं। 210 फीट का 1 एकड़ है। और इसी हिसाब से यहाँ पे प्लाट, हर जगह की मार्केट अलग होती है। जैसे जहाँ पे आप देखते हैं, जिस शहर से आप देख रहे हो, ये मेरा ज़िला मीरपुर खास है और प्रोविंस सिंध पाकिस्तान। तो ऐसे आप भी अपना ज़िला लिखना और जहाँ से देख रहे हो वो सूबा लिखना, ठीक है। तो इस हिसाब से हमें पता चले कि आपके शहर की मार्केट क्या है। ये हमारे पूरे मीरपुर खास ज़िले की नहीं, ये एक तालका है, तालके का एक गांव है जो है अपना 380, वो 81 है, 381, ये 280, 80 दे है, ये हमारी दे 280 है और सुजाबाद। तो इस हिसाब से इसकी मार्केट हमने बताई। मीरपुर खास में जाएंगे उसका रेट अलग है और हर जगह का रेट अलग ही अलग है। तो आपको ज़रूर बताना है कि आपके वहाँ पे क्या मार्केट वैल्यू है। तो ठीक है भाई, आज के लिए बस इतना ही था। और ये वीडियो आपको कैसा लगा। और मैंने जैसे बताया टाइल यहाँ पे मार्बल जो है ना, मार्बल बहुत महंगे है। 2,20,000 में ये 1100 फीट में कुछ लगे हैं, अगर टाइल लगवाते तो इससे महंगे लगते। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही था। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना।